आइए जानिए गुरु क्या चीज़ है, गुरु किसे कहते हैं। हमारे इस यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जो भी देख रहे हो या सुन रहे हो, जो हमारे माता के तुल्य है, हमारे माता जी, जो हमारे पिता के तुल्य है वो हमारे पिताजी, जो हमारे दादा के तुल्य है वो हमारे दादाजी, जो हमारा भाई के तुल्य है वो हमारे भाई, जो हमारा बहन की तुल्य है वो हमारे बहन, और जो हमारे बच्चे के तुल्य है वो हमारे प्यारे बच्चे। इन सभी को परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान को मेरा ये छोटा सा नाम धनिक दास आप सभी के चरणों में दंडवत बंदगी प्रणाम साधुवाद। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। तो आइए गुरु क्या चीज़ है जानिए। इस वीडियो को, हमारा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, उसके बाद समझ में आएगा कि गुरु क्या चीज़ है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, राम कृष्ण से कौन बड़ा, ओ भेगो रुकिन तीन लोग के नायक गुरु के अधीन। भैया प्रिय परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, इस शरीर में, इस जीवन में हम सबको गुरु धारण करना, गुरु बनाना अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारे परमपिता परमात्मा जो परिपूर्ण है, सर्वव्यापक है, आत्म स्वरूप राम है, सर्व सामर्थ्यवान है, परमपिता परमात्मा राम कृष्ण शंकर, ये तीनों लोगों को जो स्वामी है परमात्मा, ये भगवान को गुरु की आवश्यकता हुई तो हम लोगों की मानव को क्यों नहीं गुरु बनाए। गुरु बनाना चाहिए। इस जीवन में, इस शरीर में गुरु को धारण करना अति आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु बनाइए, गुरु धारण कीजिए। भगवान श्री राम ने बाबा विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि को गुरु बनाए, और भगवान शंकर ने एक बार त्रेता जुगी माई, एक बार त्रेता जुग माई, एक बार त्रेता जुग माई, सामो गाये कुंभजरी सिपाही, सामो गाये कुंभजरी सिपाही, सांग सती जग जननी भवानी, सांग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषिया कलेश्वर जानी, पूजे ऋषिया कलेश्वर जानी, पूजे ऋषिया कलेश्वर जानी। एक बार त्रेता जुग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर ने बाबा कुंभज ऋषि को आश्रम पर गए और कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर के बाबा कुंभज को गुरु स्वरूप स्वीकार किया और बाबा कुंभज ऋषि के मुखारबिंद द्वारा राम कथा को रसपान किया भगवान शंकर ने। और जो राम कथा को जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो राम कथा भगवान शिव ने सुनी बाबा कुंभज ऋषि को मुखार बिंदु द्वारा, तो इनके जो राम नाम की शक्ति है, भगवान राम कथा की जो शक्ति है, भगवान शिव में, भगवान शंकर में रोम रोम में सम्माहित हो गए भगवान शंकर के। और उन्हीं भगवान राम नाम की जो कथा की ताकत है, शक्ति है, उनके बल से भगवान शंकर ने अजर अमर अविनाशी हो गए। राम कहते हैं, राम सुमर शिव अमर भाई, राम सुमर शिव अमर भाई, जाना ममरान के सांस गाई, जाना ममरान के सांस गाई, जाना ममरान के सांस गाई। राम सुमर शिव अमर भये, जन्म मरण की संशय गए। भगवान को, राम को सुमर की, राम कथा को श्रवण करके, रसपान करके भगवान शिव ने अजर अमर अविनाशी हुए। ये जन्म मरण से रहित हो गए। जन्म मरण दुसह दुख होई, ये जन्म मरण के जो चक्कर है, जन्म मरण की चक्कर से भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने छूट गए, अजर अमर अविनाशी हो गए। तो भगवान ने भी, शंकर ने भी बाबा कुंभज ऋषि को गुरु स्वीकार किया। जब ऐसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ने गुरु बनाए, गुरु धारण किया, ये संसारिक गुरु, शारीरिक गुरु। आजकल लोग कहते हैं कि भगवान को डायरेक्ट हम सब गुरु बना ले, शिव को ही गुरु मान ले डायरेक्ट। ये इंसान को, ये मानव को क्या बनाएंगे? अगर ये मानव को गुरु बनाएंगे, गुरु धारण करेंगे, तो हमारे दरवाजे पे आएंगे, धोती कमीज मांगेंगे, रुपये पैसे अन्न मांगेंगे। आजकल तो ये इस बात को मान नहीं रहे हैं। जब भगवान राम ने, राम साकार और निराकार, साकार रूप किसे कहते हैं और निरंकार रूप कैसे किसे कहते हैं? निरंकार रूप वो है जिस रूप को हम नहीं देख पा रहे हैं, जिस चीज को हम नहीं देख रहे हैं, वो निरंकार है। जिस पदार्थ को, जिस वस्तु को मैं अपने आँखों से नहीं देख पाए, उसको निरंकार कहा जाता है, वो निरंकार है। और जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को मैंने अपने आँखों से देखते हैं, वो साकार है। तो ये बताइए भाइयों कि जो अपने आँखों से देख ले उस बात के माना जाए, या कि किसी को कहे हुए बातों को माना जाए? जो अपने आँख से देखे उस बात को माना जाता है, ये बात सही होते हैं। और जो अपने आँखों से किसी को कहे हुए, किसी के सुने हुए बात को थोड़ा कम माना जाता है। तो जो चीज़ मैं अपने आँखों से देख ले, जैसे ये देख रहा हूँ कि भाई हमारे सामने में कथा सुन रहे हैं, तो ये साकार हुआ। और जिस चीज़ को, जिस वस्तु को मैं अपने आँखों से नहीं देख पाए, वो निराकार स्वरूप है। जैसे हवा चलता है, हवा की झोंके शरीर में लगता है तो हम समझते हैं हवा चलते हैं, लेकिन उसका स्वरूप कैसा है, उसका शकल कैसा है, वो हम नहीं देख पाते हैं।
जब हवा जो चलती है तो हवा जब विंडो, ये जो धूला गोल हो करके गुठली बांध देते हैं, विंडो जिसको कहा जाता है, ज्योति बिंदु हवा की झोंके, तो हम देखते हैं हवा चलते हैं, धूल उड़ते हैं, पर उसका कैसा स्वरूप है ये हम लोग नहीं देख पाते हैं। जिस चीज को मैं नहीं देख पाते, जिस वस्तु को, वह निरंकार है। परमात्मा तो हर एक रूप धारण करते हैं, साकार रूप है, निराकार रूप है। जिस रूप के जिस चीज को आवश्यकता होता है परमात्मा को, तो वही रूप धारण करते हैं। तो भगवान ने भी ये साकार, जिस चीज को हम अपने आंख से देख ले उस चीज को ज्यादा मानना चाहे, तो भगवान ने साकार मानव रूप को बाबा विश्वामित्र जी को गुरु बनाया, और भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन जी को गुरु बनाया, और भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान शिव ने बाबा कुंभज ऋषि को गुरु स्वीकार किया। तो इसलिए हम सबके इस जीवन में गुरु धारण करना, गुरु बनाना बहुत आवश्यकता है, गुरु बनाना चाहिए। गुरु बिनु भवनिधि ताराहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि ताराहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि ताराहीन कोई, जो विष्णु शंकर सम होई, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सम होई, गुरु बिनु भवनिधि ताराहीन कोई, गुरु बिनु भवनिधि ताराहीन कोई, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु शंकर सम होई। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर सम होई। मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, गुरु के बिना, गुरु के बगैर इस संसार सागर से आज तक न इस भव सागर से कोई पार हुआ है, न हो रहे हैं, न आगे होंगे। गुरु के बगैर इस संसार में जिंदगी अधूरा है। ये मानव शरीर का जो जिंदगी है ये अधूरा है, बनाना जरूरी है। भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे, हम लोग नरकों में पड़े रह जाएंगे, बहुत दुख कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए जो है गुरु स्वरूप, गुरु को धारण करना चाहिए, गुरु को इस जीवन में बनाना चाहिए, बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। जब ब्रह्मा विष्णु शंकर ने भी बनाए तो हम लोगों को बात ही किया है, तो गुरु बनाइए। गुरु एक नहीं होते हैं, गुरु अनेक होते हैं। महानुभाव, गुरु एक नहीं होते हैं, गुरु अनेक होते हैं। जैसे दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाया है, 24 गुरु धारण किया है। जैसे पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, दूसरा गुरु वायु को बनाया, हवा को बनाया, तीसरा गुरु जल को बनाया, और चौथा गुरु अग्नि को बनाए, और पांचवा गुरु आकाश को बनाया। पृथ्वी से दत्तात्रेय जी महाराज को ज्ञान प्राप्त हुआ, शिक्षा मिले कि जिस तरह पृथ्वी माँ सहनशीलता है, सहन करती है, जैसे इस धरती पर कई पाप हो रहे हैं, फिर भी जो है धरती माँ, पृथ्वी माँ सहन कर रही है। तो पृथ्वी माँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, दीक्षा मिली, शिक्षा मिली दत्तात्रेय महाराज के, कि जिस तरह हम सहनशीलता है, सहन करती हो,
उस तरह मानव इंसान को सहन करना चाहिए। इस तरह का ज्ञान पृथ्वी माँ से दत्तात्रेय जी महाराज को प्राप्त हुआ, शिक्षा मिली। और दूसरा गुरु धारण किया दत्तात्रेय महाराज ने जल को। तो जल से शिक्षा प्राप्त हुआ कि जिस तरह ज़्यादा तेज अग्नि को जल जो है शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है, तो उसी तरह हम सबको कोई भी कुछ भी एक थप्पड़ भी मार दे, गाली भी दे दे तो उस बात को सहन करना, ठंडा से रहना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, शीतल होना, जल की तरह शीतल होना। इस तरह का ज्ञान, इस तरह का शिक्षा, जल से शीतलता की तरह शीतलता होना, ये दत्तात्रेय जी महाराज को जल से ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा गुरु वायु को बनाया, हवा को बनाया। वायु से शिक्षा प्राप्त हुई दत्तात्रेय जी महाराज को कि जिस तरह हवा जो चलती है महानुभाव, जब हवा चलती है तो हवा किसी एक ही को नहीं लगते। जो पापी है उसको शरीर में हवा की झोंके लगते हैं, और जो पुण्यात्मा है, पुण्यवान है, उसको भी हवा के झोंके लगते हैं। सबको एक समान, पापी को भी और धर्मात्मा को, पुण्यवान को भी एक तरह हवा के झोंके लगते हैं। ये नहीं है कि ये धर्मात्मा है, पुण्यवान है तो इसी को हवा के झोंका लगेगा, जो पापी है उसको झोंका नहीं लगेगा। हवा को झोंका सबको लगते हैं। तो इस तरह सबको एक मान सम्मान, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आजकल कोई गरीब है, तरे इसके क्या मान सम्मान करेंगे, हटा इसको, जाने दे, ये बेकार है, शराब भी है, दारू है, ये उसको मान सम्मान इस संसार में अभी नहीं मिल रहे। जो पैसे वाले हैं उसी को पूजा, पैसे को पूजा किया, उसी को मान सम्मान मिलते हैं। आजकल ये बात तो है नहीं, लेकिन हवा की तरह हवा ज्ञान देते हैं, हवा शिक्षा देते हैं कि एक समान सबको मान सम्मान करो। और अग्नि से प्राप्त हुआ ज्ञान, प्राप्त हुआ अग्नि जो है, अग्नि देवता जब किसी भी प्राणी की मृत्यु हो जाती है, जो पाप आत्मा रहते हैं उनको भी, और जो पुण्यवान रहते हैं उनको भी अग्नि सबको संस्कार देती है। ये नहीं है कि पापी है तो उसी को संस्कार देंगे, और जो पापी है उसे, जो धर्मात्मा है उसी को संस्कार देंगे, और पापी को नहीं देंगे। पापी को भी संस्कार ले लेती है और पुण्यवान को संस्कार ले लेती है। इसलिए अग्नि की तरह जो भले इंसान है तो भी, जो बुरे इंसान है तो भी, जो हमारा हित है वो भी, जो हमारा दुश्मन है वो भी, सबको आप एक समान रखिए, बैर भाव नहीं रखिए, तभी आपका ये जीवन सफलता होगा। अब ये तभी आपका मानवता कहलाएंगे। इसलिए दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु बनाया इसी तरह से। और गुरु क्या चीज़ है? गुरु एक साधन है। गुरु जो है महानुभाव एक साधन है। गुरु एक नाव है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव पे चढ़ना पड़ता है, और नाव पर चढ़ने के बाद ही उस पार भवसागर से पार हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह गुरु जो है नाव है। गुरु एक साधन है। अगर दिल्ली जाना हो, अगर कहीं घर से दिल्ली जाना हो, तो दिल्ली जाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाइएगा, किस पे बैठिएगा? टेम्पो या बस, ट्रक, कोई न कोई मोटरसाइकिल, कोई न कोई साधन पर, कोई न कोई गाड़ी पर बैठेंगे। अगर ये बताइए, अगर गाड़ी में बैठ जाए, टेम्पो में बैठ जाए, बस में बैठ जाए, तो उसी को दिल्ली तो नहीं कहोगे। गाड़ी में बैठ करके, साधन में बैठ करके आप जब दिल्ली जाओगे, दिल्ली पहुंचोगे, तब दिल्ली होगा। तो इसी तरह गुरु जो है एक साधन है, गाड़ी है। गुरु लाद करके ले जाते हैं भगवान के पास। जैसे गांव समाज में रीति रिवाज है, किसी बहन बेटी
शादी के योग हो जाते हैं तो उनके माँ बाप, माता पिता, एक गांव में कोई अगुआ होते हैं तो उसके पास जाकर के कहते हैं, भाई हमारा बेटी जो है शादी करने योग हो गई है, विवाह करने योग हो गई है, इसके मैं विवाह करूँगा, इसके लिए अच्छा कोई इसके योग घर भर ढूंढना, अगर मिल जाए तो हम विवाह कर लेंगे। तो अगुए के पास पहले जाता है तो अगुआ भाई ढूंढ करके अगुए के द्वारा, अगुआ के मार्फत लड़का लड़की को विवाह होता है, शादी होता है। अगर अगुआ के द्वारा जब विवाह हो जाए तब बताए विवाहिता स्त्री जो है अपने पति से प्रेम करेंगे या अगुआ से करेंगे? अपने पति से करेंगे। अगर अगुआ से बात करेंगे तो लोग, ये अच्छी बातें नहीं है, लोग क्या कहेंगे आप खुद समझ जाए, विचार कीजिए। अगुआ के द्वारा तो विवाह हो गया, शादी हो गया, अपने पति से जितना प्यार करेगा अगुआ से कर सकता है? नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान जो है, गुरु जो है अगुआ है, अगुवाई करते हैं। भगवान तो भगवान ही है, गुरु इंसान है, गुरु इंसान है, परमात्मा तो परमात्मा है। गुरु से ज़्यादा बढ़ के भगवान, भगवान से ज़्यादा बढ़ के गुरु से बढ़ के भगवान होता है। गुरु तो गुरु इंसान है, भगवान तो भगवान है, भगवान बड़ा है। भले गुरु के दर्जा जो है, मान्यता भगवान से ज़्यादा है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागहु पाँव, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो लखा है। अगर एक जगह गुरु भी खड़ा है और एक जगह भगवान भी खड़ा है तो किसको पाँव छूना चाहिए, किसको पाँव पकड़ना चाहिए? गुरु को पाँव पकड़ना चाहिए। जब गुरु आपका इशारा करेंगे, संकेत करेंगे, बताएंगे कि हमारा पैर तो पकड़ लिए लेकिन भगवान ये है, संकेत करते हैं, गुरु बताते हैं। गुरु के पहले दर्जा है जो भगवान से ज़्यादा है, लेकिन गुरु भगवान नहीं है। गुरु गुरु है, भगवान तो भगवान है। गुरु से बढ़कर के भगवान होते हैं प्यारों। गुरु के आज्ञा के पालन करो, गुरु की पूजा अर्चना करो, गुरु के सेवा करो, पर गुरु के भगवान नहीं मानो। तो इसलिए आइए हम सब भजन के द्वारा, भजन के माध्यम से हम सब गुरु के याद करें, सुमरन करें।